नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कैसे आप? लॉकडाउन में क्या हालचाल है आपकी? अच्छे आप? ओके, अच्छा है। आपकी आपकी जो पढ़ाई है, स्टडी है, वो देख के मुझे खुशी हो रही है। आप बहुत अच्छे से रिप्लाई आप मुझे व्हाट्सएप पे कर रहे हो। इसके पहले के लेक्चर में जो मैंने आपको होमवर्क बताया, जो भी आपने स्टडी किया है, वो बहुत अच्छे से आपने रिप्लाई करके मुझे बताया, लिख के बताया, सॉल्व करके बताया। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और अगले आर्टिकल की तरफ अभी हम बढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक शुरू था, जिसका नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम, उस आयनिक इक्विलिब्रियम इस टॉपिक में अगला जो आर्टिकल हमारा रहेगा वो रहेगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। तो आगे के आर्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसका नाम है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स। अभी सॉल्ट के बारे में इसके पहले भी हमें पता है, जानकारी ली और हमने एक्सप्लेन किया है। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ये जो आर्टिकल रहेगा, इस आर्टिकल में सबसे पहले जो सॉल्ट है उनके हम टाइप्स देखेंगे। सो टाइप्स ऑफ सॉल्ट पहले हम समझ लेंगे। अभी जो टाइप्स ऑफ सॉल्ट है, उस टाइप ऑफ सॉल्ट में पहला टाइप का सॉल्ट होता है सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिडिक, शॉर्टकट फॉर्म में लिख रहा हूं। एसए का मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इस प्रकार के पहले सॉल्ट, कौन सा पहला टाइप? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एक थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म करने के लिए, समझने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूं। सपोज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे कि अभी स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल हम लेंगे। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड का एक एग्जांपल सपोज HCl और स्ट्रॉन्ग बेस का एक एग्जांपल सपोज NaOH। तो जब इसको हम कंबाइन करेंगे, आपको पता है एसिड प्लस बेस कंबाइन होकर वहां पे सॉल्ट प्लस वाटर हमें मिलता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। तो यहाँ का H और ये OH कंबाइन होकर क्या मिलेगा? H2, और बाद में ये Na और Cl NaCl। तो ये जो NaCl है, NaCl एक सॉल्ट है, इसका सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड HCl का एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH का। तो NaCl एक एग्जांपल हम इसमें लिख सकते हैं। NaCl इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। उसी तरह अगर हम सिर्फ यहाँ पे NaOH के जगह यहाँ पे अगर KOH लेते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ NaCl की जगह KCl आएगा। तो NaCl के जैसे KCl। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हम थोड़ा सा भी चेंज करेंगे, अभी पूरे नहीं लिखता हूं मैं, आपको अभी डायरेक्टली बता देंगे। Na2SO4। अभी Na2 किससे मिलेगा हमें? दो NaOH से, और H2SO4 से कौन सा मिलेगा? SO4। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड एंड NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों का मिला के सॉल्ट हमें मिलेगा। सिमिलरली K2SO4। सिमिलरली और HNO3 नाम का स्ट्रॉन्ग एसिड है, नाइट्रिक एसिड। और अगर हम यहाँ पे NaOH लेते हैं, तो NaOH और HNO3 मिला के NO3 और ये Na, यानी कि NaNO3। सिमिलरली KNO3 वगैरह, ऐसे बहुत सॉल्ट हम वहां पे देख सकते हैं। सो पहले टाइप के सॉल्ट हमने बताए, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। उसी तरह अभी दूसरा टाइप रहेगा सॉल्ट ऑफ, हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड ही लिख रहे हैं लेकिन यहाँ पे वीक बेस। सो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। पहले दोनों भी स्ट्रॉन्ग थे, अभी एसिड स्ट्रॉन्ग है सपोज और बेस वीक है। तो इसके लिए जो एग्जांपल्स रहेंगे वो भी हम बताएंगे यहाँ पे। अभी सॉल्ट बनाना है हमें स्ट्रॉन्ग एसिड से एंड वीक बेस से। तो स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक एज, और एक बार हम HCl कंसिडर करेंगे, और वीक बेस लाइक एज हम वहां पे यूज करेंगे NH4OH। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है, इससे कारण HOH कंबाइन होगा और बाद में रहेगा NH4 एंड अल्सो Cl। तो कौन मिलेगा हमें? NH4Cl, दैट मीन्स अमोनियम क्लोराइड। इसके साथ अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे लाइक एज NH4OH की जगह अगर हम यहाँ पे CuOH ट्वाइस, हमने बताया जो अल्कली मेटल और अल्कलाइन यानी कि
पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है, उसके जो हाइड्रोक्साइड रहेंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस रहेंगे। तो वो छोड़ के अगर बाकी के अगर हम हाइड्रोक्साइड देखेंगे तो वीक बेस रहते हैं। सो सपोज हमने कॉपर हाइड्रोक्साइड लिया और यहाँ पे लाइक एज हम 2 मोल्स लेंगे HCl के, तो एक OH एक H, दूसरा OH और दूसरा H, यानी कि क्या मिलेगा 2H2, और बाद में यहाँ पे रहेगा Cu और 2 मिला के CuCl2। अगर हम यहाँ पे सिर्फ H2SO4 यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और एक बार ये वीक बेस, सो CuSO4 यस। दीज आर द कुछ एग्जांपल्स रहेंगे जो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अभी अच्छे से आपको समझ में आया होगा ज्यादा कंसेप्ट। थर्ड नंबर का जो टाइप ऑफ सॉल्ट है, सॉल्ट्स ऑफ, अभी हम स्ट्रॉन्ग एसिड के अलावा स्ट्रॉन्ग कौन यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, एंड वीक बेस के अलावा हम यूज करेंगे और स्ट्रॉन्ग बेस है भी एसिड कैसा रहेगा वीक, सो वीक एसिड। सो थर्ड नंबर का टाइप है सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। अभी स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड लाइक एज हम यहाँ पे यूज करेंगे, आपको पता है ऑर्गेनिक एसिड, एसिडिक एसिड लाइक एज द CH3COH वीक एसिड है, और स्ट्रॉन्ग बेस लाइक एज, और एक बार हम NaOH यूज करेंगे, तो यहां से H और ये OH H2 एलिमिनेट होगा, तो AH और OH H2 एलिमिनेट होगा, तो बाकी क्या रहेगा CH3COO, और बाद में वहां पे कौन है Na। ये सॉल्ट हमें मिलेगा, दैट इज द सॉल्ट ऑफ, कहां से मिला, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से एंड वीक एसिड CH3COH से। वीक एसिड का और एक एग्जांपल H2CO3, ओके, और स्ट्रॉन्ग बेस का अगर हम NaOH लेते हैं NaOH, उसके अगर 2 मोल्स लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें, एक मोल का एक OH, दूसरे मोल का और एक OH, और ये H2, यानी कि ट्वाइस मोल ऑफ H2 मिलेगा। बाकी कौन रहेगा Na2CO3 K2CO3। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम उससे बता सकते हैं। और फोर्थ नंबर का भी सॉल्ट है, लास्ट वन, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अभी अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो दोनों, यानी कि एसिड और बेस दोनों भी कैसे रहेंगे, वीक रहेंगे। तो उसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिया था वीक एसिड लाइक एज CH3COH, और अभी एक वीक बेस ले रहे हैं हम NH4OH, तो ये OH और एक H, H2 एलिमिनेट होगा, बाकी कौन रहेगा CH3COO NH4। सिमिलरली थोड़ा सा एसिड चेंज करेंगे, H2 कार्बोनिक एसिड लिया हमने H2CO3 एज अ वीक एसिड, और अगर हम यहाँ पे और एक बार वीक बेस लेना है हमें, तो वीक बेस के लिए हम NH4OH हम यूज कर सकते हैं। इसके अगर हम 2 मोल्स लेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें NH4 ट्वाइस CO3। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमें मिलेंगे, दैट इज द सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड आल्सो वीक बेस। सो जो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट की कंसेप्ट है, वो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट कंसेप्ट देखने के पहले मैंने आपको जो सॉल्ट होते हैं उसके 4 टाइप्स ऑलरेडी अभी बता दी है। पहला सॉल्ट रहेगा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस यानी दोनों का मिला के जो सॉल्ट हमें मिलते हैं उसको हम कहेंगे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हैं। दूसरा टाइप ऑफ सॉल्ट है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, यानी कि एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है, दोनों का मिला के जो सॉल्ट हमें मिलेगा उस टाइप के सॉल्ट को हम क्या कहेंगे, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जिसके भी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हैं। एज सिमिलर थर्ड टाइप था सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस से और वीक एसिड से जो सॉल्ट हमें मिलेंगे उस प्रकार के सॉल्ट को हम क्या कहते हैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, उसके एग्जांपल्स। एंड लास्ट टाइप दोनों भी वीक, यानी कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड आल्सो वीक बेस, दोनों मिला के जो सॉल्ट रहेंगे वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो पहले आप कुछ एग्जांपल्स और ये जो टाइप्स है वो पहले नोट कीजिए 2 मिनट में। ओके, नोट कर लिए, ठीक है, अच्छा है, पढ़ाई करते रहो, अच्छे से रिप्लाई देते रहो,
अच्छा लगता है हम सब लोगों को, हम टीचर लोगों को बातें करते हैं हम तुम्हारे बारे में भी, कौन कैसा पढ़ाई कर रहा है, कौन कैसा बता रहा है, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं एक दूसरे से, हर टीचर लोग। ओके, तो जो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट है, उस हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट का आर्टिकल अभी हम देखेंगे। सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट होता क्या है? तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट या हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट का मतलब है जिस किसी केमिकल रिएक्शन में एक्चुअल होता क्या है, जो सॉल्ट होता है उस सॉल्ट में एक्चुअल आपको पता है कौन सा भी अगर सॉल्ट हम कंसिडर कर दें, सपोज NaCl, उसको अगर हम आयोनाइज करेंगे तो Na+Cl-, तो सॉल्ट में दो आयंस वहां पे कंस्टिट्यूट होते हैं, एक Na+ और दूसरा Cl-, यानी कि एक पॉजिटिव आयन कैटायन और दूसरा नेगेटिव आयन अनायन। तो जनरली इन कैटायन और अनायन, कभी कभी कैटायन और अनायन दोनों प्रकार के आयन वाटर के साथ रिएक्ट होते हैं और उसके कारण जो एक्वायस सॉल्यूशन हमें मिलता है वो एक्वायस सॉल्यूशन एक तो एसिडिक या तो फिर बेसिक प्रॉपर्टी या तो फिर कभी कभी न्यूट्रलिटी शो करता है। उस प्रकार के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। ये डेफिनेशन आपको अच्छे से समझने के लिए हमें जो 4 टाइप के सॉल्ट है उनका हाइड्रोलाइसिस थोड़ा सा आगे देखना है। वो एक्सप्लेन करने के बाद अच्छे से आपको ये जो डेफिनेशन है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट वो अच्छे से समझ में आएगी। ओके, तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट और एक बार मैं डेफिनेशन बताऊंगा और आगे हम जो उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे सॉल्ट का, तो आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आएगी। बाद में आपको मैं पूछूंगा अगले आर्टिकल में। सो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, इट इज द केमिकल रिएक्शन और प्रोसेस इन विच कैटायन और अनायन और बोथ आयंस ऑफ सॉल्ट react with water and to give the acidity or basicity or neutrality to the aqueous solution. That type of chemical reaction is called as a hydrolysis of salt. तो देखेंगे आगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट होता क्या है। जो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट है उसमें से हम पहला टाइप का जो सॉल्ट मैंने आपको बताया था, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, उसका हाइड्रोलाइसिस हम देखेंगे। इसके लिए ऑलरेडी जो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए, सपोज उसमें से हम पहला सॉल्ट कंसिडर करेंगे NaCl। आपको पता है NaCl एक सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट, उसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे लाइक एज H2। सपोज ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैरी आउट होती है तो Na, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो NaH2O को हम ऐसा लिख सकते HOH समझने के लिए। सो Na और ये सपोज OH कंबाइन हुआ, क्या मिलेगा हमें? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और उसके बाद अभी यहाँ पे बाकी कौन है? H और ये कौन है? Cl, यानी कि HCl। तो आपको समझ में आया होगा ये Cl और NaOH ये दोनों फॉर्मेशन है। इसका मतलब है HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड और NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो जो NaCl सॉल्ट हमें मिला है वो सॉल्ट है किसका है? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। तो कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है वो? HCl। और कौन से स्ट्रॉन्ग बेस से मिला है? NaOH। सो सबसे पहले जो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का हमें हाइड्रोलाइसिस देखना है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल्स लिया है NaCl, इट इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे। इस रिएक्शन को हम रिवर्सिबल में अभी तो लिखेंगे। ओके, अभी ये जो रिएक्शन है, सपोज यहाँ पे हम बताते हैं एक्सप्लेनेशन में, कंसिडर द 1 मोल्स ऑफ सॉल्ट लाइक एज NaCl एंड इट इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। डिसॉल्व इन वाटर द रिएक्शन इज रिटन एज, ये रिएक्शन हमने लिखी है। ये जो हम रिएक्शन लिखते हैं उसी रिएक्शन को हम आयनिक फॉर्म में लिखेंगे। द रिएक्शन इज रिटन इन आयोनिक फॉर्म, आयन के फॉर्म में रिएक्शन लिखेंगे। अभी आपको पता है आयनिक फॉर्म में लिखना है तो NaCl सॉल्ट है और NaCl सॉल्ट होने के कारण उसका आयोनाइजेशन होगा। आयोनाइजेशन होकर वो दो प्रकार के आयंस फॉर्म करेगा, Na+Cl-। मान लेते हैं H2 यहाँ पे प्योर है और प्योर वाटर वहां पे हमें पता है वो बहुत स्मॉल एक्सटेंट में आयोनाइज होता है, इसके कारण जनरली उसका आयोनाइजेशन हम कंसिडर करेंगे नहीं। सो प्योर वाटर एज इट इज रहेगा। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका आयोनाइजेशन होके H++Cl- आयन मिलेंगे। ओके, और उसी के साथ अगर हम देखेंगे तो NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो भी आयोनाइज होके दो प्रकार के आयंस में
कन्वर्ट होगा, दैट इज Na+OH माइनस। अभी ये रिएक्शन आप देखते हो, ये जो आयनिक फॉर्म की रिएक्शन आपके सामने लिखी है, इस आयनिक फॉर्म के रिएक्शन में दोनों साइड में जो कॉमन आयन है, कॉमन आयन कैंसल करने हैं। सो कैंसलिंग द कॉमन आयन ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, रिएक्शन इक्वेशन, उसके बोथ साइड के जो कॉमन आयन है वो कैंसिल होंगे। देखो अभी कौन कौन कैंसिल होने वाला है, इधर के साइड में Na+, इस साइड में Na+, यानी कि Na+ गेट कैंसल, और यस वेरी गुड Cl- और ये Cl- ये भी कैंसल हो जाएगा। इसका मतलब है अभी यहाँ पे बाकी कौन रहेगा, H2O टू फॉर्म H++OH-। अगर आप इस रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि H++OH- कंबाइन होता है और H2O मिलता है, या तो फिर H2O आयोनाइज होता है, H+OH- मिलता है। ये एक्चुअल तो वाटर अनायोनाइज रिएक्शन है। इसका मतलब है कि जनरली इस प्रकार का जो सॉल्ट होता है, हमने जो डेफिनेशन बताई कि जिस प्रकार के केमिकल रिएक्शन में सॉल्ट में से एक तो कैटायन या तो फिर अनायन वाटर के साथ रिएक्ट होता है और एसिडिटी और बेसिसिटी और या न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो प्योर वाटर है और प्योर वाटर में H+OH- आयन दोनों के आयंस वहां पे बराबर है, और दोनों के आयंस वहां पे बराबर होने के कारण एक्चुअल सोल्यूशन और प्योर वाटर वहां पे न्यूट्रल है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, इससे हमें समझ में आएगा कि वाटर के साथ ना कैटायन या ना आनायन या कोई भी आयंस वहां पे रिएक्ट नहीं होता है। इसका मतलब जो पहला टाइप का सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वो हाइड्रोलाइज होता नहीं है। आया समझ में? यानी कि जो पहला प्रकार का सॉल्ट रहता है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का, वो किसी भी प्रकार का हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन रिप्रेजेंट करता नहीं है। तो इससे हम समझ जाएंगे कि पहला टाइप का सॉल्ट, पहला टाइप का यानी वो टाइप कौन सा भी हो, उसका नाम है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कैरी आउट करता नहीं है। सो इट डू नॉट अंडरगोज द हाइड्रोलाइसिस। अभी हमारे बाकी रहेंगे बाकी 3 टाइप के सॉल्ट्स। पहले आपको ये अच्छे से समझ लेना है, पहला जो सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डू नॉट अंडरगोज द हाइड्रोलाइसिस बिकॉज ऑफ, अगर हम फाइनली एक एग्जांपल्स, उसका कौन सा भी एग्जांपल आप इसके अलावा ले सकते हो, लास्ट वन हमें यही मिलेगा, यानी कि H+OH कंबाइन H2O, दैट मीन्स देयर इज अ प्योर वाटर, और प्योर वाटर में H+OH- जितने फ्री फॉर्म में H+OH- है उनकी नंबर इक्वल होती है और उसके कारण वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। इसका मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन है, इसका मतलब इसकी पीएच एग्जैक्टली कितनी होती है, 7। सो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस डू नॉट अंडरगोज द हाइड्रोलाइसिस और डू नॉट रिप्रेजेंट द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। आया समझ में? ओके, तो नोट कर लीजिए 2 मिनट में आप। पहला सॉल्ट हमारा हुआ है, ओके, अच्छे से समझ में आया। पहला सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस होता नहीं है। पहला सॉल्ट का मतलब मीन्स जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना होता है। ओके, अभी उसके साथ ही हम हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट के कंसेप्ट में आगे बढ़ेंगे। जो दूसरा सॉल्ट हमने टाइप ऑफ सॉल्ट में बताया था, दूसरा सॉल्ट था सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, यानी जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड से एंड वीक बेस से बनता है, उस प्रकार का जो सॉल्ट रहेगा उसका हमें हाइड्रोलाइसिस का आर्टिकल बताना है। सो देखेंगे हम और एक बार, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, यानी जो सॉल्ट हमें किससे मिला है, स्ट्रॉन्ग एसिड से, और बेस कैसा रहेगा, वीक बेस से। सो लाइक एज हम उसके एक एग्जांपल्स कंसिडर करेंगे, CuSO4 कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सॉल्ट हमने लिया है, उसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे। वाटर में डिसॉल्व करने के बाद क्या होगा आपको पता है, अभी H2O के हम 2 मोल्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। 1 मिनट पहले देखेंगे, 2 मोल्स, तो 2 मोल्स को हम लिख सकते HOH, एक्चुअल वाटर को हम HOH लिखेंगे तो इसका मतलब है ट्वाइस मोल ऑफ वाटर HOH।
तो सबसे पहले एक कॉपर, एक वाटर का एक OH और दूसरे वाटर का और एक OH ग्रुप, तो इसका मतलब ये कॉपर इस दो OH ग्रुप के साथ कंबाइन होगा और कंबाइन होके क्या मिलेगा हमें, CuOH ट्वाइस, यानी कि कॉपर हाइड्रोक्साइड। और उसी के साथ अभी 2H बाकी है, 2H का मतलब है H2 और ये SO4 बाकी, तो उसको लिखेंगे हम H2SO4। तो जो सॉल्ट हमें मिला है CuSO4 कॉपर सल्फेट का, उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ये मिलता है, अभी आपको पता है कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH ट्वाइस, ये अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल का नहीं, इसके कारण ये क्या कहेगा, वीक बेस। और H2SO4 ये मिनरल एसिड है, ये हमें पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है। So strong acid like as H2SO4 and weak base like as the copper hydroxide, इससे जो बना सॉल्ट है वो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है CuSO4। तो हम हाइड्रोलाइसिस का आर्टिकल देखने वाले, जो दूसरा प्रकार का सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के लिए। तो और एक बार उसमें उस आर्टिकल में पहला पॉइंट हम कंसिडर करेंगे, कंसिडर द सॉल्ट ऑफ और 1 मोल ऑफ सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट, CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट, इट इज द सॉल्ट ऑफ strong acid H2SO4 and weak base CuOH twice. When dissolved in water, the reaction is written as a reaction आपके सामने लिखिए। उसी तरह जब पिछले आर्टिकल की तरह वही रिएक्शन, ऊपर की रिएक्शन हम क्या करेंगे, आयनिक फॉर्म में लिखेंगे। सो द रिएक्शन इज रिटन इन आयनिक फॉर्म। आयनिक फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो CuSO4 सॉल्ट होने के कारण आपको पता है सल्फेट आयन पे 2 निगेटिव चार्ज होते हैं। सो SO4 2 माइनस या माइनस माइनस लिखा तो भी चलेगा, और कॉपर के पास 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे। सो Cu प्लस प्लस या आप डायरेक्ट 2 प्लस लिख सकते हो, और SO4 2 माइनस या SO4 माइनस माइनस। और एक बार प्योर वाटर वहां पे अनआयोनाइज। अभी हम जनरली ये वीक बेस है तो उसको हम आयोनाइज करेंगे नहीं। सो CuOH ट्वाइस एज इट इज प्लस, जो स्ट्रॉन्ग है उसको ही आयोनाइज करना है तो H2SO4 को आयोनाइज करेंगे, 2H प्लस आयन मिलेंगे प्लस SO4 माइनस माइनस आयन मिलेगा। ओके, अभी उसके बाद जो दोनों रिएक्शन, दोनों साइड के जो रिएक्शन है उसमें से कैंसलिंग द कॉमन आयन ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन या रिएक्शन, दोनों साइड में जो कॉमन आयन है उसको हम क्या करेंगे, कैंसल करेंगे। तो करो कैंसल। कौन कैंसल होने वाला है, SO4 माइनस माइनस, SO4 माइनस माइनस गेट कैंसल। और कोई कैंसल होगा नहीं। ओके, तो जो बाकी बचा हुआ है वो एज इट इज लिखना है। तो क्या मिलेगा हमें रिएक्शन कैंसलिंग होने के बाद, Cu प्लस 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 ट्वाइस मोल ऑफ वाटर, उसके बाद CuOH ट्वाइस यानी कि कॉपर हाइड्रोक्साइड और प्लस H प्लस। ओके, अगर आप ये रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन करेंगे अभी, तो इस रिएक्शन में यहाँ पे भी आपको अगर देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो यहाँ पे ये जो सोल्यूशन हमें मिलेगा, तो ये सोल्यूशन कौन सा रहेगा, उसका नेचर कौन सा रहेगा, एसिड बेसिक या न्यूट्रल, यस, कौन सा रहेगा, H प्लस फ्री फॉर्म में। और आपको पता है जब मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस सोल्यूशन में ज्यादा रहेगा तो एसिडिक रहेगा, और OH माइनस आयन ज्यादा रहेगा तो बेसिक रहेगा। यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो ये वीक बेस था, इस नाम में ही लिखा है वीक बेस, और स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों का मिलता है, तो यानी ज्यादा कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो एक्चुअल तो सोल्यूशन जो हमें एक्वायस सोल्यूशन मिलेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड ही रहेगा। सो जो रिएक्शन हमें मिली है उस रिएक्शन से हम बता सकते हैं कि जो एक्वायस सोल्यूशन हमें मिला उसमें फ्री फॉर्म में H प्लस आयन प्रेजेंट है, तो जो मिला हुआ सोल्यूशन है वो ज्यादा से ज्यादा एसिडिक रहेगा। ओके, और एक बार मैंने आपको बता दिया था डेफिनेशन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट होता क्या है। क्या बताया था कि जिस प्रकार के केमिकल रिएक्शन में सॉल्ट में से एक तो कैटायन या तो फिर अनायन, यहाँ पे अभी कैटायन है, पॉजिटिव आयन है, रिएक्ट विद वाटर टू गिव द एक तो एसिडिटी, बेसिसिटी या न्यूट्रलिटी टू द सॉल्यूशन। तो ये डेफिनेशन के बेस पे अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार के सॉल्ट का हाइड्रोलाइसिस होता है। तो जो दूसरा टाइप का सॉल्ट है जिसका हाइड्रोलाइसिस एक्सप्लेन करने के लिए हमने पहला पॉइंट वहां पे बताया था, कंसिडर द सॉल्ट ऑफ कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, इट इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 एंड वीक बेस CuOH ट्वाइस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। और रिएक्शन उसके लिए हमने लिखी थी
सिमिलरली ऊपर की रिएक्शन, द रिएक्शन विच कैन बी रिटर्न एज इन आयनिक फॉर्म, आयनिक फॉर्म की रिएक्शन आयन के फॉर्म में लिखिए। उसके बाद हमने बताया कि जो रिएक्शन आयनिक फॉर्म में हमें मिली है उसमें से दोनों साइड में जो आयन्स कॉमन होते हैं उनको हम कैंसिल करेंगे। सो कैंसलिंग द कॉमन आयन ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, कैंसलिंग करके इक्वेशन हमें ये मिलता है। इससे हम बताएंगे कि दैट सॉल्ट क्या होता है, वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होता है, इसका मतलब ये सॉल्ट हाइड्रोलाइज होता है। सो जब हम दूसरे टाइप का सॉल्ट यानी जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना होगा उस प्रकार के सॉल्ट में हमेशा कैटायन, वो कौन सा भी कैटायन, कौन सा भी पॉजिटिव आयन होता होगा, वो कैटायन यानी कि पॉजिटिव आयन वाटर के साथ रिएक्ट होके वहां पे उस सॉल्यूशन को एसिडिटी प्रोवाइड करता है। और एक अच्छी सी बात आपको समझने में, जो सॉल्यूशन हमें बताया, मैंने आपको बताया कि जो गिवन सॉल्यूशन, द गिवन सॉल्यूशन और एक्वा सॉल्यूशन इज ऑब्टेन which contain there is a free form of H plus ion and due to this the aqueous solution are show the acidic nature. Okay? और acidic nature शो करने के कारण जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा उसकी जो pH रहेगी वो pH कैसे रहेगी, कितनी रहेगी, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन मैंने pH स्केल के बारे में आपको बताया था। अगर pH 7 से कम रहती है, इसका मतलब 7 to 0 यानी कि 0 to 7 तक रहती है, कम रहती है 7 के, तो सॉल्यूशन कैसा रहता है, एसिडिक। 7 से अगर 14 तक यानी कि ग्रेटर देन 7 रहती है, 14 तक रहेगी, 7 to 14 तो बेसिक रहेगा और एग्जैक्टली 7 रहेगा तो न्यूट्रल रहेगा। तो इसकी पीएच कैसे रहेगी, लेस देन 7। ओके, सो इन दैट टाइप ऑफ रिएक्शन जब हम सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का लेते हैं तो कैटायंस आर रिएक्ट विद वाटर एंड टू फॉर्म द aqueous solution which contain the free form of H plus ion, और H plus ion free form में होने के कारण it gives the acidity to the solution। उसके बाद हम पॉइंट में बता सकते हैं the given aqueous solution is the acidic in nature and hence the pH of that given solution is the less than 7। तो जो दूसरा प्रकार का सॉल्ट जिसका हाइड्रोलाइसिस हमने बताया है कि इस तरह से रहेगा, उसका एक एग्जांपल कॉपर सल्फेट में हमने एक्सप्लेन किया है। अभी और दो सॉल्ट हमारे हाइड्रोलाइसिस के लिए बाकी है, शायद आपको ये दोनों सॉल्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। उसमें से पहला सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, उसका हाइड्रोलाइसिस होता नहीं है। अभी उसके आगे के जो तीनों सॉल्ट रहेंगे उनका हाइड्रोलाइसिस होता है। उसमें से और एक सॉल्ट हमने देखा है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस जिसका हाइड्रोलाइसिस होता है। ओके, तो उसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने लिखा है, आप ये नोट कर सकते हो, लिख सकते हो, और बाद में आपको अगर कोई दिक्कत है इस टाइप के दो सॉल्ट के हाइड्रोलाइसिस में तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, यहाँ का आर्टिकल हम खत्म कर दें। आगे के आर्टिकल में और दो टाइप, जो बाकी के रिमेनिंग दो टाइप के सॉल्ट है उनका हाइड्रोलाइसिस हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, नमस्ते।